सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस एक्सरसाइज को एंड इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को आपने अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से पढ़ लिया होगा, साथ साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली होगी और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपने खुद सॉल्व कर लिए होंगे। नहीं सॉल्व किए हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और किताब कॉपी खोलिए और उसमें आप खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि भाई जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि मुझे ये वाले क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा, एग्जाम्स में आपको परेशानी नहीं होगी। खुद सॉल्व करने से ऐसा होता है कि वो चीज़ आपको, अगर आप वहाँ पे अटके हैं तो वो चीज़ आपको हमेशा से याद रहेगी। आपने उसको ढूंढ करके सॉल्व किया, जैसे मैथ्स में होता है ना कि हम लोग काफ़ी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम उनको अपने दिमाग से सॉल्व करते हैं। अगर दिमाग से सॉल्व नहीं करेंगे, वहाँ पे रटने वाली तो कोई बात ही नहीं होती, तो हमें वो क्वेश्चन हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है, साइंस का भी यही मसला है। साइंस में भी आपको रटनी नहीं है, रटने वाली साइंस मतलब जो लोग साइंस को रटते हैं तो मतलब उनका तो बस खुदा ही मालिक है। ठीक है, साइंस रटने वाली चीज़ नहीं होती, समझने वाली चीज़ होती है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप खुद सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज, स्पेशली एक्सरसाइजेज जितनी भी आपको मैच द फॉलोइंग दिए जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, बीच बीच में एक्सरसाइजेज दी जाती है, तो वो आपको क्या करने के लिए, आपके माइंड में जो कुछ आपने जितना भी पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करने के लिए दिए जाते हैं कि भाई आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कहीं पे अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाइए वहाँ पे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में, देखिए, चैप्टर खोलिए, देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में लास्ट वीडियो में मैंने एक एक्सरसाइज छोड़ दी थी, उसे आप खुद सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और कर लिया है आपने और आपके आंसर्स जो है बहुत सही है, तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन इनएजुकेट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन। आपको यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सी चीज जो है वो इनएजुकेट अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन में वो होती है। तो कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, एक्सप्लोजन या फिर बोथ ए एंड बी। सो आप बताइए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है हमारा इनकम्प्लीट कंबशन। ओके, क्या आंसर है हमारा? इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन जो है वो इनएजुकेट अमाउंट में, यानी एयर के बहुत ही कम मात्रा में या ऑक्सीजन की, इसमें स्पेशली ऑक्सीजन ही की कम मात्रा में होती है इनकम्प्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन कब होता है? जब फुल्ली हमारे पास ऑक्सीजन होती है तो कंप्लीट कंबशन हो जाता है। विच ऑफ दीज इज नेसेसरी फॉर कंबशन? क्या चीज़ है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, ये भी जरूरी है भाई, कंबशन के लिए कंबस्टिबल सब्सटेंस जरूरी है और उसका इग्निशन टेम्परेचर तक भी पहुंचना जरूरी है। सपोर्टर ऑफ अ कंबशन का सपोर्टर होना भी जरूरी। तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पे, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये हमारा सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम अपीयर्स। एक नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है वो किस कलर का दिखता है? नॉन ल्यूमिनस की बात कर रहे हैं। रेड, ब्लू, व्हाइट, पिंक। तो हमें पता है कि जो ल्यूमिनस फ्लेम होता है वो आपका येलो कलर का दिखता है ना, यानी कि जो येलो कलर का फ्लेम होता है उसमें बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है, वो बहुत ज्यादा लाइट को इमिट करता है। लेकिन जो नॉन ल्यूमिनस फ्लेम है, यानी कि जो कंप्लीट कंबशन जिसे हम बोल सकते हैं, वो ब्लू कलर का होता है। तो हमारा आंसर है हमारा ब्लू। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ दीज हैज अ हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, कोल, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, इन सभी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कार्बन कंटेंट किस में होती है? तो हमने कॉल के जो जितने भी टाइप्स पढ़े थे तो उनमें हमने पढ़ा था कि एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे हाईएस्ट ग्रेड का कॉल होता है और उसमें 86% हाईएस्ट, यानी 86% से अबव उसमें जो है कार्बन की कंटेंट होती है। ठीक है, ये अराउंड 86%, अराउंड 86 नहीं, 86% से अबव। ठीक है, तो ये हमारा एंथ्रेसाइट वाला आंसर सही है। CNG स्टैंड्स फॉर, CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंपैक्ट नेचुरल गैस, कार्बोनेट नेचुरल गैस या कंबस्टिबल नेचुरल गैस। सो हमारा आंसर है इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
सॉरी, मैच द फॉलोइंग कॉलम। तो यहाँ पे आपको कॉलम ए टू कॉलम बी मैच करना है। एक्सप्लोजन, कॉलम बी में देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक्सप्लोजन हमने कंबशन के टाइप्स में पढ़ा था कि भाई कंबशंस जो होते हैं वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं। उनमें आपका रैपिड कंबशन हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, और भी काफ़ी टाइप्स के कंबशन पढ़े थे हमने। सो एक्सप्लोजन यहाँ पे इसका सही जो आंसर होगा, सही जो मैच होगा वो होगा सडन रिलीज ऑफ हीट, राइट। सो हम यहाँ पे इसको इससे मैच कर देते हैं, सडन रिलीज ऑफ हीट। द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम, जो फ्लेम का सबसे आउटर जोन होता है वो किस कलर का होता है। तो चूंकि उसमें फुल्ली ऑक्सीजन उसको वहाँ पे प्रोवाइड होती है, तो वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर, ठीक है। जो भी फ्लेम आपको जैसे कि एलपीजी गैस आप लोग घर पे जलाते हैं तो वो किस कलर की दिखती है आपको, ब्लू कलर की दिखती है। तो क्यों, क्योंकि उसको जो है वहाँ पे फुल्ली ऑक्सीजन प्रोवाइड है, वो फुल्ली ऑक्सीजन जो है वहाँ पे है, तो इस वजह से वो एलपीजी गैस की जो फ्लेम होती है वो बिल्कुल ब्लू कलर की होगी। जबकि अगर आप कैंडल फ्लेम को देखें तो कैंडल में जो है आपको ब्लू कलर की भी फ्लेम दिखेगी, आपको ब्लैक कलर की भी दिखेगी जहाँ पे कि बिल्कुल ऑक्सीजन प्रोवाइड ही नहीं है, और आपको एक येलो कलर की भी दिखेगी जिसे हम ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स किसे बोलते हैं भाई, फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्टेबल, कोक, ये सीएनजी। सो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हमारे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, यानी कि वैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमारे पास लिमिटेड है, अगर आपने उनको ज़्यादा यूज़ किया तो ये ख़त्म हो जाएंगे, एंड इनको बनने में भी मिलियन ईयर लगते हैं। नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल, ऐसा फ्यूल जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है, तो वो आपका कौन सा हो गया, सीएनजी, है ना। हमने पढ़ा था ना कि भाई सीएनजी जो है वो नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है, ये काफ़ी इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना। हार्ड एंड ड्राई फ्यूल इज कॉक, ओके। सो हमारा हो गया ये। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ओके। तो आगे हम लोगों का है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। आपको वन वर्ड में इसका आंसर देना है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन, ओके। आप लिख लीजिएगा। अ रीजन वेयर कंबशन ऑफ फ्यूल्स टेक्स प्लेस इज फ्लेम, ठीक है। A substance that produces heat and light is called fuel. A fuel that is generally black or brownish black in color, मतलब वैसा फ्यूल जो कि जनरली ब्लैक या फिर ब्राउनिश ब्लैक होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल। टाइप ऑफ कोल विच कार्बन कंटेंट ऑफ हायर देन 86%, तो वो आपका हो गया एंथ्रासाइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज कंबशन, आंसर है हमारा द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन। सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे बोलते हैं और इसके बीच में, और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे बोलते हैं, तो इनके बीच में आपको डिफरेंस भी बताना है। सो द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस दैट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल पेपर एंड कोल एक्सेट्रा, ठीक है। आप उसकी जगह दूसरे एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या है, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट बर्न एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल वाटर एंड सैंड एक्सेट्रा। Question number 3 is differentiate between complete combustion and incomplete combustion. So the complete combustion, this type of combustion takes place in adequate amount of air or oxygen. It results in the formation of carbon dioxide, water, heat and light. Where incomplete combustion, this type of combustion takes place in inadequate amount of air or oxygen. It results in the formation of carbon monoxide, soot, water, heat and light. Okay. चल क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे, state the 3 necessary conditions for the combustion. So the 3 necessary conditions for combustion are presence of a combustible substance, presence of a supporter of a combustion, attainment of ignition temperature. Question number 5 is what is ignition temperature? Why are substances such as alcohol and petrol called inflammable substances? So the temperature at which a particular substance burns in the presence of air is called its ignition temperature. And since these substances have low ignition temperature and catch fire easily, so that's why these substances are called inflammable substances. Okay, तो ये मैं आपको समझा नहीं रही हूँ because मैंने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी समझाया हुआ है। आपने अगर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जा करके चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट की लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पर जा करके देखिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको जितने भी मैंने पार्ट्स बनाए हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। Question number 6 is describe the 2 common types of fire extinguishers. So the 2 common types of fire extinguishers are CO2 fire extinguisher या carbon dioxide fire extinguisher.
This type of fire extinguisher consists of carbon dioxide filled under high pressure in cylinder, and soda acid fire extinguisher consists of two columns. One is filled with sodium hydrogen carbonate, ये जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और जिसका केमिकल फॉर्मूला CaOH2 का होल ट्वाइस होता है, OH का होल ट्वाइस, एंड द अदर इज विद सल्फ्यूरिक एसिड विद which together forms CO2 when released. Okay, ये टू टाइप के कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए. क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन luminous and non-luminous flame. So the luminous flame is a bright yellow flame which gives off light and it is observed when there is incomplete oxygen. While non-luminous flame, when complete combustion takes place, the flame is in blue color and it doesn't emit much light, so it is called luminous flame. Non-luminous flame. Okay, यहाँ पे non-luminous flame होगा. Question number 8 है what is a fuel? Give two examples of each solid, liquid and gaseous fuel. So the substances that produce heat, light and energy on burning is called fuel. And there are three types of fuel: solid fuel, liquid fuel and gaseous fuel. Solid के fuel के आपके example हो गए wood, coal etc. Liquid के petrol, diesel etc. Gaseous के natural gas, CNG etc. आप अपने examples भी लिख सकते हैं. Question number 9 है why are methane and LPG considered ideal for use as domestic fuels? Because LPG, methane या फिर मीथेन LPG produce efficient heat for cooking. The combustion of these fuels are smokeless. Complete combustion takes place while burning them. They do not leave any type of the residue behind after burning. They are cheap and are available publicly. So LPG and methane are considered as ideal fuel for domestic use. Question number 10 है write any two ways in which we can conserve fossil fuels. So the two ways by which we conserve fossil fuels are: do not waste fuels and use in limit. Use of inheritable energy such as solar energy, wind energy, tidal power etc. instead of using fossil fuels in everything. Okay. Question number 11 है differentiate between exhaustible and inexhaustible natural resources. Give two examples of each. Exhaustible natural resources हो गया आपका when most of these resources are used up. They can't be renewed easily or take too long to renew. For example, fossil fuels, wildlife, etc. While inexhaustible natural resources हो गया आपका, it can be defined as the resources that can be exhausted or used up as they exist in abundance and endless. For example, solar energy, air, etc. Okay, चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. एक्सप्लेन द डिफरेंट जोन ऑफ अ फ्लेम. देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमेशा से मतलब कैंडल के जो फ्लेम के जितने भी जोन होते हैं, 3 जोन्स होते हैं, उनके क्वेश्चन जरूर आते हैं. ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम्स में. हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछा जाए. So a candle flame can be divided into 3 zones depending on the amount of oxygen available. The outer zone, which blue in color, is the hottest part of the flame. In this zone, the wax vapors have enough oxygen to burn completely, producing carbon dioxide and water. This zone emits very little light. The middle zone, जो कि येलो कलर का होता है, is less hot than the outer zone. Here, incomplete combustion of wax vapors due to low oxygen produces carbon particles which glow, giving the zone its yellow color. And carbon monoxide, this zone emits the most light. ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं. इसकी जो जोन होती है ना येलो कलर की. एंड लास्ट में है थर्ड जोन. द इनर जोन ब्लैक इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. इन दिस जोन द वैक्स वेपर्स रिमेन्स अनबर्न as no oxygen is available. This zone is completely dark and emits no light. Question number 2 है what is calorific value? Write any 4 characteristics of an ideal fuel. So the calorific value of a fuel is defined as the amount of heat produced in kilojoules, which 1 gram of a fuel is completely burned. When 1 gram of fuel is completely burned, the 4 characteristics of an ideal fuel are: it should have a high calorific value. Its ignition temperature should be low but well above the room temperature. It should be fairly cheap and easily available. It should be safe to handle, store and transport. Okay, और भी आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं और भी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो जाए. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज fossil fuel? How were coal and petroleum formed? So, a fossil fuel is a fuel formed by natural process such as an aerobic decomposition of buried dead organism containing organic molecules originating in ancient photosynthesis that release energy in combustion. And the coal is formed when ancient peats forests are buried and compressed over time. Over millions of years, heat and pressure cause the buried organic matter to coal.
And petroleum was formed from the remains of ancient marine organisms such as plants, algae, and bacteria. Over millions of years, under high pressure and high temperature, the remains of these organisms transformed into what we know today as fossil fuel, या फिर जिसे हम कह सकते हैं petroleum. Okay. And question number 4 है, what are the products obtained on refining petroleum? Write their main uses. The products which are obtained on refining petroleum are petroleum gas, petrol, kerosene, डीजल, फ्यूल, लुब्रिकेशन ऑयल. ठीक है, ये हमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 6 दिए गए हैं. इनके यूज मैंने डायरेक्टली आपकी बुक से ही उठा लिए क्योंकि ज़्यादा यूज तो दिए हुए नहीं थे. सो यूज्ड एज डोमेस्टिक इन इट्स लिक्विफाइड फॉर्म, एलपीजी यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, इन ड्राई क्लीनिंग एक्सेट्रा, इन वेरियस केमिकल्स. पेट्रोल का यूज हम यूज करते हैं. केरोसिन यूज्ड एज अ फ्यूल इन लैम्प्स एंड स्टोव्स एंड जेट फ्यूल. और डीजल यूज्ड एज फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल एंड जनरेटर. ठीक है, लाइक जनरेटर. एंड फ्यूल ऑयल used as for power station and ships. Lubrication oil used for lubrication. Paraffin wax used in candles, ointments, vaselines, etc. And asphalts used for making of roads. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ होना चाहिए. फिफ्थ है, name any 4 air pollutants and describe their harmful effects. The 4 main air pollutants and their harmful effects are carbon monoxide. It is a colorless, odorless and tasteless gas. It is produced by incomplete combustion of fossil fuel. Exposure to carbon monoxide can cause headache and dizziness and can even lead to coma and death. And carbon dioxide, increasing the level of CO2 can lead to an increase in the global average temperature and cause global warming, which is causing the melting of polar ice caps and glaciers, resulting in a rise in sea level and submerging of coastal areas. The oxides of sulfur and nitrogen are released when coal, petrol, diesel are burned. These gases react with oxygen and water vapor present in the air to produce dilute solution of sulfuric acid and nitric acid, which fall on earth as acid rain and damage plants, aquatic life, soil and buildings. Soot particles are introduced in the air due to the incomplete combustion of wood and fossil fuels such as coal and petroleum. These particles can enter our body when we breathe and trigger अस्थमा अटैक्स एंड कोज विजनिंग, कफिंग एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन. देखिए डरिएगा मत इसको, आप बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा और अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा. ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा. आगे हम लोग जो है यूनिट टेस्ट करने वाले हैं, आप उसके लिए तैयारी कर लीजिएगा. 3 चैप्टर के आपको टेस्ट होगा. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए. 7th क्लास में भी है और 8th क्लास में, क्योंकि 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. तो आप लोग 8th क्लास के बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, एंड 7th क्लास के बच्चों को 7th क्लास की वीडियो शेयर कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.